ओम नमः शिवाय भक्तों। नवरात्रों में अगर आपको सुबह कुछ इस प्रकार के संकेत मिलने शुरू हो जाएं तो आपको खुश हो जाना है, क्योंकि आपकी भक्ति माता तक पहुंच गई है और माता आपकी भक्ति से खुश हैं। उनका आपके घर में आगमन हो चुका है। कुछ इस प्रकार के संकेत अगर आपको मिल रहे हैं तो यह आपके लिए खुशखबरी है। तो कौन से वो संकेत है, उनके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दरअसल माता के 9 नवरात्रे शुरू हो गए हैं। कल पहला नवरात्रा था और आज दूसरा नवरात्रा है। इस नवरात्रे में माँ की पूजा करने वाले भक्तों को माँ कुछ इस प्रकार के संकेत देती है, जिन्हें अनुभव के तौर पर कहा जाता है कि माँ अनुभव दे रही है। हमें पता लग जाता है कि हमारी भक्ति माँ के पास पहुँच रही है। माँ अपने भक्तों को संकेत देकर जरूर जागृत करती है, उनको बताती है कि हाँ, आपकी भक्ति मेरे पास पहुँच रही है और मैं आपकी भक्ति से खुश हूँ। तो आपको कुछ इस प्रकार के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। उन संकेतों को आपको समझना होगा, उन संकेतों को आपको पढ़ना होगा। सबसे पहले जो आपको संकेत मिलेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा, जैसे आप सो रहे हो और अचानक से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के आसपास आपकी आँख खुल जाए और आपको माता की ही जो भेंटें याद आ रही हों या फिर माता के भजन याद आ रहे हों, मतलब कि उस समय माता का पूरा वातावरण आपके नज़दीक बना हुआ है, तो समझ लेना कि माँ की कृपा आप पे हो चुकी है। आप अचानक से सुबह में उठे और आपको ढोल नगाड़ों और शंख की ध्वनि सुनाई दे, तो समझ लेना कि माता की कृपा आप पर हो चुकी है। अगर आप सुबह उठ के मंदिर जाते हो, मंदिर जाते ही आपके साथ कुछ ऐसा हो कि आपको जैसे रास्ते में कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे, जैसे आपको कोई भी मतलब कुत्ता दिखाई दे गया, कुत्ता भैरव बाबा का होता है, और आपको कोई काला कौवा दिखाई दिया, वो शनिदेव का होता है। अगर आपको कहीं अचानक से सांप दिखाई दे गया तो वो भोले बाबा का होता है। नंदी बैल दिखाई दिया तो वो भी भोले बाबा का होता है। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ दिखाई दे, या कोई आपको छोटा बच्चा दिखाई दिया, या फिर आपको कोई बूढ़ा बाबा दिखाई दिया, तो ये सभी संकेत होते हैं देवताओं के। देवताओं के आगमन के संकेत यह माने जाते हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे आप बाहर से अपने घर में आए और बाहर आपको काफ़ी ज़्यादा अशांति का महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपने अपने घर में पहला कदम रखा, मेन चौखट से अंदर गए, तो अंदर जाते ही आपको कुछ ऐसा फील होने लगा जैसे अब सब अच्छा महसूस हो रहा है। आपके मन को ऐसी शांति सी महसूस हो, वो संकेत होता है कि आपके घर में पॉजिटिव शक्तियाँ हैं, आपके घर में माता का आगमन हो चुका है। इन नवरात्रों में आपको अपना माहौल, वातावरण घर का जो है अच्छा दिखाई दे, काफ़ी शांति वाला दिखाई दे, तो समझ लेना माता की कृपा आपके घर पे हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर जाते हैं, हमारे जो काम हैं वो नहीं बनते, लेकिन अगर आपको ऐसा लगने लगे कि काम बिना करे ही बन रहे हैं, तो वो भी माता के आगमन का संकेत माना जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है जैसे अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हो और आपका जो खर्चा है वो 5,000 रुपये का है, लेकिन उसके बाद भी, सारा खर्चा करने के बाद भी अगर आपके पास पीछे कुछ भी नहीं बच रहा है, तो वो होती है गंदी शक्तियाँ। गंदी शक्तियों के कारण आपके पास जो है धन की तंगी चलती रहती है। लेकिन अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं और आपका खर्चा भी 7-8,000, 10,000 के आसपास है, और उसमें भी आपको शांति का महसूस हो रही है, शांति महसूस हो रही है, तो समझ लेना कि माँ की कृपा आप पे बनी रही है। यह देवताओं की शक्ति आपके घर में होने का संकेत देती है। और जब आपको ऐसा लगने लग जाए कि पूजा करने का मन कर रहा है, या फिर आप सारा दिन से वेट कर रहे हो कि कब 6 या 7 बजे और मैं पूजा करने को बैठूं, मतलब आपका जो ध्यान है वो पूजा की तरफ जा रहा है, माँ की तरफ जा रहा है, आपके अंदर एक ऐसी भावना जाग रही है कि मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ की भक्ति करनी है, तो यह भी माँ की कृपा के आप पर होने के संकेत होते हैं। माँ अपनी पूरी भक्ति आपको देती है, जितना आपको हो सके उतना आपको माँ की भक्ति करनी पड़ेगी। इससे और ज़्यादा आपका विश्वास जो है माँ के प्रति पक्का हो जाता है।
और कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप शाम को माता की जोत जला रहे हो, तो जोत जलाते हो तो उसमें एक लो के नीचे की साइड, जहाँ दिए की लो जगती है उसके नीचे की साइड एक लाल कलर का फूल सा बन जाता है। अगर वो फूल आपकी जोत में जग रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि माँ आपकी भक्ति से खुश है और आपको वो पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। कई संकेत ऐसे होते हैं। इन नवरात्रों में अगर आपके घर कोई अचानक से ऐसा पुरुष आ जाए जिसको पहले आपने कभी भी नहीं देखा है, किसी भी वेशभूषा में आ जाए, या तो बाबा बन के आ जाए या किसी और वेशभूषा में किसी में भी आ जाए, या कोई बच्चा आ जाए, कोई महिला आ जाए और आपके ही घर आए और आपसे कुछ खाने पीने का कुछ भी वो मांगे, तो उसको आंख बंद करके खाने पीने का जो भी मांग रही है वो दे देना है। अगर वो पैसे मांगे तो पैसे आप दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप उसको तृप्त करें। तृप्त का मतलब है कि अगर उसे भूख लग रही है तो उसको खाना दें, उसको प्यास लग रही है तो उसको पानी दें, क्योंकि आदमी को तृप्त करना सबसे बड़ी चीज़ होती है। यही दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। अगर आपने किसी आदमी को प्यास से यानी पानी से तृप्त कर दिया, किसी को भोजन से तृप्त कर दिया, तो यह आपका सबसे बड़ा दान माना जाता है। किसी आदमी को तृप्त करोगे तो उसकी आत्मा आपको शीश देती है, उसकी आत्मा सच्चे मन से आपको आशीर्वाद देती है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। और कुछ संकेत ऐसे होते हैं कि जैसे आप अपने घर पर हो और आपको घर में से कुछ बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, किसी जैसे परफ्यूम की स्मेल होती है, ऐसी स्मेल आती रहती है और आपको लगातार वो आती रहती है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर में किसी ने परफ्यूम छिड़क रखा है, लेकिन उस खुशबू का पता ही नहीं लगता कि कहाँ से आ रही है। या फिर आप घर में बैठे हो और आपको अचानक से शांति महसूस हो रही हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे आसपास का वातावरण बहुत अच्छा है। आपको कई बार माता की झलकियाँ भी दिखाई देती हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर कोई था, तो वो भी देवताओं के आपके घर में होने का संकेत देते हैं। अगर आपको ऐसा संकेत मिले तो आपको समझ जाना है कि माता की कृपा आप पर हो चुकी है। मैं तो आपको यही करूँगा, अगर आपको इनमें से कोई संकेत मिलते हैं तो आप माता की भक्ति डबल शुरू कर दीजिए, क्योंकि माता जब संकेत देती है तो माता वहाँ पर होती है, और माता वहाँ पर होगी और आप डबल भक्ति करोगे तो आपको उसका ज़्यादा फल मिलेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप संकेत को पहचान पाते हो या नहीं पहचान पाते हो। मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन नवरात्रों में माता को खुश कीजिए। माता आपके घर से रोग, दरिद्रता और जो भी दुख, संकट, कष्ट आपके पास हैं उन सबको झोली में पाके ले जाएगी और आपको खुश से ही खुशियाँ माता दे के जाएगी। तो इन नवरात्रे आप अच्छे से माँ की सेवा करें। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको सेवा में क्या क्या करना होगा, तो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है। आप उस वीडियो पर जाके देख सकते हो कि मैंने क्या क्या सामग्री बताई है और कैसे माँ की जो है भक्ति करनी है। माँ को अच्छी तरह से भोग प्रसाद दें। माँ को भोग में आप कुछ भी दे सकते हो, आप हलवा बना के भी दे सकते हो। अगर हलवे का इंतजाम ना हो सके तो आप 2 पतासे, 2 लौंग और 2 इलायची का भोग भी माँ को दे सकते हो। माँ उसे भी स्वीकार करती है। जी हाँ, तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी टाइप की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।